हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल जेएस एजुकेशन पर। हमने पिछली कक्षा में कंप्यूटर के बारे में जाना, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर की जनरेशन को हमने 5 भागों में बाँटा है। इस आधार पर कंप्यूटर की जनरेशन 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, नंबर 2 सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1946 से 1956 कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट और मोचली के एनिक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार सन 1904 जोहन अब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। तो यहाँ जो हमने क्या देखा कि इस फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर में जो सबसे पहले जो प्रयोग की गई तकनीक वो थी वैक्यूम ट्यूब। एक प्रकार की ये ट्यूब होती थी जिसमें एक प्रकार विशेष प्रकार की गैस भरी जाती थी और उसके प्रेशर से जो है इसको संचालित किया जाता था। तो उसे बोलते थे कि वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के आधार पर अब हमने पहला कंप्यूटर का यहाँ पर निर्माण किया। और जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वैक्यूम ट्यूब की मदद से वो था एनीक। एनीक को इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंट्रोग्रेटर एंड कंप्यूटर बोला जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से दो बातें मुख्य हैं कि सबसे प्रथम पीढ़ी में जो प्रयोग की गई वैक्यूम ट्यूब की गई, और एनीक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है या नाम पूछा जा सकता है। इस जनरेशन में जो है एनीक के अलावा भी कुछ अन्य कंप्यूटरों का भी निर्माण हुआ। उनके नाम थे एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, यूनिवेक फर्स्ट। तो इनके जो नाम हमें याद रखने हैं, उनकी फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है। जैसे एडसेक की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिकल कैलकुलेटर। एडवेक की आपकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिटेड वेरिएबल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर। और यूनिवेक की फुल फॉर्म है आपकी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये आपको याद रखने हैं, इनकी फुल फॉर्म परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो प्रथम पीढ़ी में हमने देखा कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। 1946 और 1956 के बीच का समय माना गया। और इसमें जो है एनिक, एडसेक, एडबैक, यूनिक बैक फर्स्ट आदि कंप्यूटरों का निर्माण हुआ। अब आती है इसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1956 से 1963 ईस्वी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बाद सन 1956 में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर, यानी कि वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गया ट्रांजिस्टर। ये याद रखना है आपको। ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके एक नया कंप्यूटर बनाया गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने 1947 ईस्वी में किया था। इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के इस्तेमाल स्थान पर किया जाने लगा। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के प्रयोग के बाद कंप्यूटर में स्पीड बढ़ गई और उसका आकार भी कम हो गया। यानी आकार जो थोड़ा कम हुआ और थोड़ी स्पीड बढ़ गई। हमने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल करते थे, सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से आप सेकंड जनरेशन में मुख्य बात क्या आई, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया हमने सेकंड जनरेशन में किया। 1956 से 1963 के बीच में इस जनरेशन को माना जाता है। और इस जनरेशन के बाद आती है आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की मानी जाती है 1964 से 1971 ईस्वी। 1964-1971 ईस्वी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। इंटरग्रेटेड सर्किट याद रखेंगे, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर हुआ, थर्ड में आपका हुआ इंटरग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इंटरग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा था, जिससे कि कंप्यूटर सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर से और भी शक्तिशाली हो गया। मतलब द्वितीय श्रेणी के हमारे कंप्यूटर तो उससे थोड़ा और ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगा। आईसी, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से भी जानते हैं, का आविष्कार जैक किल्वी ने किया था, जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के अभियंता थे। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत सन 1964 ईस्वी में हुई। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर ICL 2903, ICL 1900, यूनिबैक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। यानी थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके ये नाम हैं। इन्हें थोड़ा याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में फोर्टन और कोबोल भाषा का प्रयोग होता था। यहाँ भाषा ही पूछ सकते हैं किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, फोर्टन और कोबोल। इन कंप्यूटर की गति 100 नैनोसेकंड थी, यानी गति में काफ़ी इजाफा हो गया था फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन की अपेक्षा। तो यहाँ पर मुख्य बातें तीन निकल कर आती हैं।
यहाँ पर हम जो है जो सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर प्रयोग होता था, वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग होने लगा यानी आईसी। और ये जो इसमें भाषा प्रयोग की गई वो फोर्टन और कोबोल भाषा का प्रयोग हुआ। और यहाँ पर जो कुछ कंप्यूटर का नाम है ये आपको याद रखने हैं: ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108 इत्यादि। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसका जो टाइम था वो था 1964 से 1971 ईस्वी तक। तो ये हुआ आपकी थर्ड जनरेशन की बात। अब किसके बाद आती है आपकी फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन क्या थी? 1971 से 1985 चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, माइक्रो प्रोसेसर यानी आईसी का स्थान अब किसने ले लिया? माइक्रो प्रोसेसर ने। एक बात हम यहाँ पर ध्यान दे से आपको बताते चलें कि आईसी का प्रयोग पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है। मतलब आईसीओ की संख्या बढ़ाकर और उसे छोटे रूप में एक किट टाइप तैयार की गई। धीरे धीरे उसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में बदल दिया गया। तो हम चौथी पीढ़ी में कहीं कहीं मतलब लार्ज स्केल पर आईसीओ का प्रयोग भी आपको मिलेगा लिखा हुआ कि कुछ किताबों में। तो उसी को जो है उसका सुधरा हुआ रूप जो है माइक्रो प्रोसेसर बना। तो चौथी जो जनरेशन थी इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। ये कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग होते हैं और आगे विकसित किए जा रहे हैं। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास भी हुआ। यानी कि इसी युग में धीरे धीरे क्या हुआ, पहले ट्रांजिस्टर से जो बनी हुई एक सर्किट होता था उसको छोटा मतलब एक विशाल रूप बना के माइक्रो प्रोसेसर बनाया। फिर धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर चिप बन गई। कब बन गई? 1971 से 1985 में, चौथी पीढ़ी में ही। और यहीं पर हम बता दें कि जो हमारे जो घर में यूज़ करने वाले सामान्य कंप्यूटर थे, जो हमारे अब इस समय चलन में नहीं है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर थे, वो भी इस हमारी फोर्थ जनरेशन की जो है देन है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए क्वेश्चन की जो वर्तमान कंप्यूटर हैं ये कब से प्रारंभ हुए, जो मतलब आधुनिक कंप्यूटरों में भी गिने जाते हैं, तो वो हमारे फोर्थ जनरेशन से प्रारंभ हुए थे। जैसे कि डेस्कटॉप जिसे बोलते हैं, जो हमारा टेबल पर मॉनिटर, सीपीयू और ये जो आपने पुराने ज़माने में देखा होंगे जिसमें कीबोर्ड और माउस का प्रयोग होता था। तो इन कंप्यूटर के कुछ के नाम यहाँ पर है। इस कंप्यूटर में फोर्टन 77, पास्कल, एडीए, कोबोल 74 आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। और इन कंप्यूटर में जो फेमस कंप्यूटर थे उस टाइम के, IBM, PC, XT, एप्पल, सेकंड इंटेल, 4004। तो ये कुछ कंप्यूटरों के नाम थे। ये आपको याद रखना है कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर बने। और इसमें जो मुख्य बात है आपकी ये आई कि यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर चिप भी बन गई। और जो हमारे मतलब घरेलू प्रयोग में जो कंप्यूटर आते थे, जो हमें जिन्हें हम पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, उनका जो शुरुआत हुई फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से ही शुरुआत हुई। तो यहाँ से 2-3 बातें मुख्य हैं, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगली जो पीढ़ी आती है आपकी आती है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1985 से लेकर जो अब तक चल रहा है समय, उसे जो माना जाता है कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी के रूप में माना जाता है। तो इसमें देखते हैं 1985 से लेकर अब तक जितने भी कंप्यूटर बने हैं सब पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। पाँचवीं पीढ़ी में कंप्यूटर वर्तमान के और आगे आने वाले कंप्यूटरों को शामिल कर रहा है। मतलब उन जो वर्तमान में कंप्यूटर हैं या जो उससे आने वाले आगे के समय के लिए भी कंप्यूटर जो है शामिल किए गए हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर को वैज्ञानिक एआई, यहाँ पर जो एआई आया है इसे स्पेशली ध्यान रखेंगे। एआई जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के मद्देनज़र विकसित करने के नए नए तरीके विकसित कर रहा है। यानी अब जो हुआ माइक्रो प्रोसेसर के बाद भी हम इसमें एक नई तकनीक ला रहे हैं, एआई। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। यानी अभी तक क्या था, कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई कंप्यूटर को मनुष्य चाहिए था, मतलब कि कोई व्यक्ति उसे संचालित करता था। कंप्यूटर अपना आप स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के प्रयोग करने से जो है कंप्यूटर स्वयं अपने हिसाब से काम करेगा ही। अब तक क्या था, कंप्यूटर एक मशीन की तरह था। लेकिन अब आने वाले समय में कंप्यूटर जो है जिस तरीके से मनुष्य काम कर सकता है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार उसे अपने आप निर्णय ले सकता है कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि आजकल कुछ रोबोट भी तैयार किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जो तकनीक है उसके मद्देनज़र इन कंप्यूटरों का विकास किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग करके बनाए गए कंप्यूटर इतने उन्नत किस्म के होते हैं कि यह कंप्यूटर खुद ब खुद समझ जाते हैं कि इन्हें क्या करना है। मतलब इन्हें निर्देश देने की हमें ज़रूरत नहीं होती। एक बार हमने जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डाल दी कि किस कंडीशन में क्या काम करना है,
तो ये जो है अपने आप स्वयं स्वचालित हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लेन में भी एक ऑटो पायलट होता है, तो उसे ऑटो पायलट पे लगा देते हैं तो प्लेन अपने आप उड़ता रहता है, तो वो भी वहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का काम होता है। इसके अलावा जो रोबोट हैं जो उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होते हैं। और एक आपने फ़िल्म आई थी, उस फ़िल्म का नाम शायद रावण था, तो उसमें जो रोबोट बनाते हैं उस फ़िल्म में इस समय मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो रोबोट जो बनाते हैं उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर जो है अब हम बहुत आगे की सोच रहे हैं। तो कुल मिला के हमें जो इस टॉपिक से मिला आज, सबसे पहले हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों को देखा कि कितनी पीढ़ियाँ हैं। कंप्यूटर को पीढ़ियों के आधार पर 5 पीढ़ियों में रख सकते हैं हम। पहली पीढ़ी में जो है आपका 1946 से 1956 में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में जो है हमने 1964 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया गया। और हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यानी चौथी पीढ़ी में हमने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जो समय 1985 से जो मतलब और अब तक का जो समय है वो सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आता है। इसी आधार पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो उन क्वेश्चनों को यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा अगला आपका क्वेश्चन है, एक सेकंड, अगला आपका क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाता था? ट्रांजिस्टर। और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाता था? बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट या जिसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस वर्ष में विकसित हुए? 1940 से 1956 तक। इसमें सन में थोड़ा अंतर आ सकता है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। इससे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती कि जब से जब तक ये होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हर अलग अलग किताबों में अलग अलग है, तो इसे थोड़ा उसी आइडिया में मतलब बीच का समय ले लिया जाता है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस वर्ष में विकसित हुए? 1956 से 1963 तक। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित होने का समय? 1964 से 1971 तक। और प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? एनिक, यूनिवेक, मार्क वन, या जो तुम्हें दो तीन और हैं आपके, एड्यूसेट, यूनिक, फर्स्ट, इस तरीके से आप उन कंप्यूटर का नाम भी लिख सकते हैं। तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत कौन से कंप्यूटर आते हैं? IBM सिस्टम 360, B6500। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन जो यहाँ पर छूट गया है लिखने से, कि जो हमारा डेस्कटॉप यानी जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर घर में प्रयोग करने वाला कौन सी पीढ़ी में आया था? वो आया था आपका फोर्थ जनरेशन की पीढ़ियों में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी क्रम में हम अगली वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए और अपना परीक्षाओं का ध्यान रखिए। यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पक्के हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।